अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम 12वां सिपारा पढ़ रहे हैं और सूरह हूद पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे इसमें। फिर अगर वो तुम्हारी बात कबूल ना करें तो जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतरा है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं है। तो फिर तुम इस्लाम ले आना चाहते हो। 14, जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी और उसकी जीनत चाहता है तो हम उनके अमाल का बदला दुनिया ही में दे देते हैं और उनके लिए दुनिया में कोई कमी नहीं की जाती। 15, यही हैं जिनके लिए आखिरत में दोज़ख के सिवा कुछ नहीं है और आखिरत में उनके अमाल बर्बाद होंगे और जो कुछ वो कर रहे हैं बेअसर हैं। क्या जो अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हों और उसके साथ एक गवाह उसी में मौजूद है कुरान का मुनकिर इसके बराबर हो सकता है? इससे पहले मूसा की किताब है जो पेशवा और रहमत है। ऐसे लोग कुरान पर ईमान लाते हैं और जो दूसरे फ़िरक़े में हैं, फ़िरक़े में से इस कुरान का इनकार करेगा तो इसका ठिकाना दोज़ख होगा। तो तुम कुरान से शक में मत पड़ो, जो तुम्हारी रब की तरफ से हक़ है, लेकिन बहुत से लोग ईमान नहीं लाते। और इससे बढ़कर और कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ खड़े। ये लोग अपने रब के सामने हाजिर किए जाएंगे और गवाह यूँ कहेंगे, यही थे जो अल्लाह पर झूठ चढ़ते थे। सुन लो कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। 18, देखें इसमें यही है ना कि जो लोग दुनिया चाहते हैं ना, वो चाहते हैं हमें ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिल जाएं और जो है सब कुछ, हमें कोई तकलीफ़ ना हो और हम जो है बस आखिरत तो है ही नहीं जब आखिरत पे ईमान ही नहीं रखते, क्योंकि आखिरत का तो वो नहीं सोचेगा जो ईमान नहीं रखेगा। और जो अल्लाह और अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखेगा तो उसका मतलब वो आखिरत पे भी ईमान रखेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं सब कुछ तुम्हें दुनिया में दे दूँगा, लेकिन एक चीज़ नहीं दूँगा, जब मरने के बाद तो हम उठाए जाएंगे तो उसके बाद आपको जन्नत नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सब कुछ दुनिया में ले लेंगे तो फिर आपके पास आखिरत में क्या मिलेगा? तो आखिरत में आपको ठिकाना सिर्फ दोज़ख है। ये बात अल्लाह ताला देखें हमें क्लियर समझा रहे हैं और ये समझने की बात है कि हमें अपने जहनों को खोलना चाहिए, समझना चाहिए। और जो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे, इसमें कजी निकालते थे, तो वो आखिरत से भी इनकार करते थे। 19, देखें ज़ाहिर है जो अल्लाह के रास्ते में काफिर है ना, जो मोमिन नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा, काफिर होगा, वो आपको उससे रोकेगा, हर नेक काम से रोकेगा, अल्लाह के पास, अल्लाह के रास्ते पे आपको जाने से रोकेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप अल्लाह पर ईमान लाएं और अल्लाह की आप एक अल्लाह को माने, एक अल्लाह की आप इबादत करें। वो उसकी कोशिश होगी कि किस तरह वो आपको आपके दीन से फेरे। और ये लोग ज़मीन पर अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते थे, उनके लिए अल्लाह के सिवा कोई हिमायती भी ना हुआ। उनको दोगुना अज़ाब होगा। ये लोग ना सुन सकते थे और ना देखते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला है और जो माबूद तराश कर रखे हैं वो सब गायब हो गए। 21, लाजमी बात है कि आखिरत में सबसे ज़्यादा खसारे में यही लोग होंगे। 22, जो अल्लाह के सिवा दूसरी चीज़ों को पूजेगा ना, बुतों को पूजें, चाहे कि चाँद सूरज को, जिस चीज़ की आप इबादत कर लें, लेकिन अल्लाह ताला तो वाहिद बरहक हैं, वाहिद हैं, अकेले हैं। और अल्लाह ताला पर ईमान जो नहीं लाएगा, बार बार अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उनका ठिकाना दोज़ख है। और बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किया और अपने रब के सामने आजी की, यही जन्नती हमेशा इसी में रहेंगे। देखें जो ज़ाहिर है, देखें कितना साफ साफ बता, ईमान लाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपका ईमान होना चाहिए, अपने रब के सामने आजी से पेश आना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए आखिरत में भी उनके लिए अमन, सुकून, प्यार, हर खुशी उनके लिए मौजूद है। और जन्नत में तो इंसान जब जाएगा तो वो कहेगा कि वो शुक्र अदा करते नहीं थकेगा उस वक्त अल्लाह का। दोनों फरीकों यानी काफिर मोमिन की मिसाल ऐसी कि अंधा और बहरा हो, एक देखता सुनता है, तो क्या दोनों यकसा हैं? तुम क्यों नसीहत नहीं पकड़ते? तो ज़ाहिर है इसमें ये देखें ना, अल्लाह काफिर और मोमिन में की क्या मिसाल है। जैसे साफ अंधा, गूंगा, बहरा इंसान, दिलों पे दिल बंद हो जाते हैं, इंसान को हिदायत नहीं मिलती जब, तो ज़ाहिर है वो उसको कोई ना बात समझ में आएगी ना दिखाई देगी, उसको वही समझ में आएगा वो चाहेगा। हिदायत भी उसी को मिलती है जो इंसान हिदायत लेना चाहता है, पाना चाहता है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मज़ीद हम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।